बात होगी झज्जर की, जहां बहादुरगढ़ नगर परिषद चेयरपर्सन चुनाव में इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफी सिंह राठी ने बीजेपी पर निशाना साधा। आरोप लगाए गए कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया गया। उनके आरोप है कि अधिकारियों ने जानबूझकर लोगों के वोट एक वार्ड से दूसरे वार्ड में शिफ्ट किए। ये आरोप लगाए गए हैं। लोग चुनाव के दिन मतदान करने के लिए भटकते रहे और इसी कारण से बहादुरगढ़ में 59% मतदान ही हुआ। इसे धांधली बताकर इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफी सिंह राठी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात भी कही है। तो ये बड़ी खबर बहादुरगढ़ से आपको बता दें, क्योंकि वोट कम हुआ इस बात का जिक्र तो बार बार हो रहा था। अब नफी सिंह राठी का आरोप है अधिकारियों पर और अधिकारियों ने सरकार के इशारे पर काम किया, ये आरोप लगाए गए हैं। प्रदीप धनखड़ हमारे संवाददाता बहादुरगढ़ से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं। देखिए, इतना तो कहा ही जाता है, चाहे बाई इलेक्शन हो या फिर निकाय चुनाव हो, सरकार पर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने के आरोप लगाते आए हैं विरोधी दल। लेकिन यहाँ पर ये कहना कि एक वार्ड से दूसरे वार्ड में वोटर्स भटकते रहे, जिसके चलते वोटिंग भी कम हो पाई है, ये सरकार के इशारे पर अधिकारियों ने किया है। जी ज्योति, बिल्कुल गंभीर आरोप हैं। नफी सिंह राठी जो कि इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये आरोप लगाए हैं। भाजपा पर आरोप लगाया कि उन्होंने पूरी मशीनरी का जो सरकारी मशीनरी उसका दुरुपयोग किया है, पूरी मशीनरी को प्रचार के लिए लगा लिया। साथ ही उनका ये कहना कि अधिकारियों ने सरकार के दबाव में लोगों के साथ ऐसा किया कि एक वार्ड से दूसरे वार्ड में वोट शिफ्ट कर दिए गए, जिसकी वजह से वोटर जब अपने मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए गए तो उन्हें अपना वोटर लिस्ट में नाम नहीं मिला और इसलिए दूसरे मतदान केंद्र तक उन्हें पहुंचना था, जो उनके घर से काफी दूर था। ऐसे में जो मतदाता थे वो वापस अपने घर चले गए और यही कारण रहा कि बहादुरगढ़ में 59% मतदान इस बार संपन्न हो पाया है। साथ ही नफी सिंह राठी का ये भी कहना है कि अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने ऐसी कार्रवाई की है उनके खिलाफ वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं ताकि ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई हो सके। साथ ही उनका ये भी कहना था कि इनेलो को हराने के लिए ही इस तरीके का काम किया गया है। इनेलो की जो चेयरपर्सन पद की उम्मीदवार थी मोनिका कपूर राठी, वो नफी सिंह राठी के भतीजे कपूर राठी की पत्नी है। ऐसे में इनेलो से उन्होंने मैदान में कदम रखा था और काफी जो कड़ा मुकाबला बीजेपी के चेयरपर्सन को दिया था। उन्होंने दूसरे नंबर पर मोनिका राठी रही थी। इसीलिए अब नफी सिंह राठी ने आरोप लगाया है कि मतदान प्रतिशत जो कम रहा है उसके पीछे सरकारी जो तंत्र था। फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राठी साहब, बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। नफी सिंह राठी जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी आ रही है, आवाज आ रही है। निकाय चुनाव को लेकर सर आपके क्या आरोप है सरकार पर भी और साथ ही प्रशासन पर भी? कि बहादुरगढ़ में जो वोट पोल हुई है जी, उनका परसेंटेज बहुत डाउन आ गया जी। हाँ, हम तो सोच रहे थे 70% से ऊपर जाएगा, क्योंकि छोटा इलेक्शन है। पीछे जो एमएलए के इलेक्शन थे उसमें ज्यादा पोलिंग हुई थी 2019 में। हेलो जी, बताइए। 2019 में ज्यादा परसेंटेज में पोलिंग हुई थी। अब की बार सरकार ने क्या छात्राना चाल चली कि लगभग 10-12 हजार वोटें इधर से उधर करा दी। काटी तो नहीं गई वो जी, लेकिन एक वार्ड से तीसरे चौथे पांचवें वार्ड में फेंक दी। ऐसे ही सब वार्डों में से 300, 400, 500 वोटें इधर उधर फेंक दी। यानी लगभग 10-12 हजार लोग वोट से वंचित रह गए, मतदाता। और वो बेचारे धक्के खाते रहे, उनकी वोट उस वार्ड में मिली नहीं। तो ये एक बहुत भारी परेशानी लोगों के सामने आई। अच्छा, तो ये नुकसान इनेलो को ही क्यों हुआ? क्या जो वोटर्स वोट नहीं कर पाए, क्या वो सभी इनेलो को करने वाले थे? नहीं, मैं बता भी दूं, क्योंकि बीजेपी के ही लोगों ने ये शिफ्ट कराई थी और ये चुन के उन लोगों की कराई थी जो बीजेपी को वोट नहीं दे रहे थे। अच्छा, मेन कारण ये था। हाँ जी, मेन कारण यही था। दूसरे वार्डों में शिफ्ट करवाने का मेन कारण यही था। हम इसके लिए जांच के लिए निवेदन करेंगे चुनाव आयोग को भी, और अगर कोई सुनवाई नहीं है तो माननीय हाई कोर्ट में हम जाएंगे। हाई कोर्ट में आप लोगों का क्या कुछ कहना रहेगा कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ? हमारा यही कहना रहेगा कि जिन अधिकारी कर्मचारियों ने, जिन लोगों ने षड्यंत्र रच करके लोगों को परेशान किया जी, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। तो इनेलो के उम्मीदवार तो दूसरी जगह पर भी रहे, लेकिन आप क्या मानते हैं कि केवल बहादुरगढ़ में ऐसा क्यों किया गया? ये तो सरकार बताएगी ना क्यों किया गया। अच्छा, हाँ, ये तो सरकार बताएगी, हमने तो किया नहीं ना। सरकार के अधिकारियों ने किया, किसके कहने से किया, वो तो सरकार के लोग बताएंगे जी। तो जो जनता का फैसला है उसे आप जनता का फैसला नहीं मानते हैं? आपको ये लगता है जनता का फैसला सिर माथे पर है।
लेकिन सरकार ने जो षड्यंत्र रचा हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। जनता का फैसला तो हमने स्वीकार है, पहले जी। स्वीकार कर लिया। हमारा जो डिफेंस रहा है वो बहुत कम मार्जिन से रहा है, जी और इसका मेन कारण यही रहा है। बिल्कुल अच्छा हमने मुकाबला आप एक और- लोगों ने मैं लड़ा, कोई- लेकिन मैं हारे कोई- हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि आप हाई कोर्ट भी जाएंगे अगर सुनवाई नहीं हुई। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक और बता दूं आपको जी कि जहाँ से कांग्रेस का एमएलए है वो सेक्टर 2 में रहता है, उसके बूथ से भी हम जीत करके निकले हैं। अच्छा और जो बीजेपी का पूरा एमएलए है नरेश कौशिक जी, वो जो जहाँ रहता है उसके बूथ से भी हम जीत करके निकले हैं। और जी। जहाँ पहले चेयरमैन रहता है, जो अब शीला देवी जो चेयरमैन थी कांग्रेस की, चेयरपर्सन थी, उसके बूथ से भी हम जीत करके निकले हैं। तो ठीक। ये जो षड्यंत्र किया ना सरकार ने, और जी। जो वर्तमान चेयरपर्सन बनी है उसके बूथ से भी हम जीत करके निकले हैं। चलिए, आपके हेलो? गंभीर आरोप हैं। देखना ये है कि सरकार की ओर से या फिर बीजेपी की ओर से क्या कोई पलटवार आता है या फिर नहीं, और अगर आप आगे कोई हाँ, कदम चलो, उठाते चलो, हैं। जी। वो तो उन्होंने बताना चाहिए ये बात। ठीक है। हुआ ये मामला। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। प्रदीप हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, आरोप ये लगाए गए कि हम पहले तो देखिए चुनाव आयोग के पास जाएंगे, निर्वाचन आयोग के पास अपनी बात रखेंगे, अगर वहां भी नहीं सुनवाई हुई तो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। जी ज्योति, बिल्कुल नफे सिंह राठी का साफ तौर पर कहना है कि अगर उनकी सुनवाई नहीं हुई तो वे हाई कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा सकते हैं। पहले चुनाव आयोग में शिकायत की जाएगी। और हम भी जब यहाँ मैदान में निकले तो हमने भी देखा था कि काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनकी वोटों को शिफ्ट करने का काम किया गया था। जो जब अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होनी थी तो उससे पहले भी कई सारे लोगों ने आवेदन लगाए थे कि उनकी वोटें गलत तरीके से काटकर दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दी गई, लेकिन उन्हें वापस उनके वार्ड में शिफ्ट करने की परमिशन नहीं मिली थी। इसलिए ये भी एक मुद्दा हो सकता है कि 59% जो मतदान हुआ वो काफी हद तक कम हुआ था बहादुरगढ़ में, जबकि जो विधानसभा चुनाव हुए थे तो 70% की मतदान यहाँ पर बहादुरगढ़ में हुआ था। फिलहाल नफे सिंह राठी का आरोप है कि अगर ये गड़बड़ी करने वाले जो अधिकारी हैं इनके खिलाफ कोर्ट भी जाने वाले हैं, और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। जी बहुत शुक्रिया प्रदीप, पूरी जानकारी आपने दी। साथ ही नफे सिंह राठी से भी इस मामले में हमने बात की।